सहभागिता के लिए। हाँ प्रभु, आज का दिन आपने दिया है ताकि फिर से हम ये नए हफ्ते में नए सिरे से प्रभु एक नया आशा, एक नया विश्वास के साथ, आनंद भरा हृदय के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम बढ़ने पाए, ये सुंदर सहभागिता को हम एंजॉय करने पाए। प्रार्थना हो, चाहे हमारी गवाही हो, चाहे हमारा वचन हो, हर एक विषय के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। ये मेरी पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ है, हमारे अंदर रहते हुए प्रभु जी ये सहभागिता को, ये जो आज अभी का जो जो हम करेंगे प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को बारीकी से आप संभाल रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। अभी हमारी सिस्टर आराधना करेंगे, उनको भी समर्पित करते हुए प्रभु जी, भले ही उनका मुख हो लेकिन आपकी ओर से हो प्रभु जी, आप जैसा चाहते वैसे ही प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला वो आत्मा और सच्चाई के साथ वचन को लेते हुए प्रभु जी आपकी उपस्थिति को वो लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं मेरे जितने सारे सिस्टर जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो लोग जुड़ने के लिए पा रहे हैं, आपकी आत्मा उनको याद दिलाने के लिए, उनको खींच के जुड़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए एक आशीषित फेलोशिप को हम देखे हैं प्रभु जी। हम जिस जिस एरिया से जुड़े हैं, जो मोबाइल के थ्रू जुड़े हैं, जो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, ये लिंक, ये नेटवर्क, हमारा मोबाइल, हर एक विषय प्रभु क्लीन एंड क्लियर है। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है, आप भी हमारे साथ हैं पिता, और हर एक विषय को कर रहे हैं करके आपके नाम का महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं, और आज के शेड्यूलिंग के अनुसार आज हमारी सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से उनका आराधना है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें सुंदर सा आराधना में आगे लेके जाएं। सिस्टर आप म्यूट है सर? हाँ जी, चलो जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ, महिमा देती हूँ। तो आइए, एक ओडिया गाना है कि यीशु मसीह का प्रेम ये जगत के लिए जो क्रूस पर सहा, वो ओडिया में है। अगर हो सके तो हमारे पास्टर जी उसको ट्रांसलेट करेंगे, नहीं तो फिर मैं भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्टर जी बहुत अच्छी रीति से करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। निज बंधु लागी केबे कि तुमे प्राणदान करिपार, निज बंधु लागी केबे कि तुमे प्राणदान करिपार, शत्रु लागी प्रेमर से पारंगरम, शत्रु लागी निज जीवन प्रेमर से पारंगरम, प्रेमर से पारंगरम, निज बंधु लागी केबे कि तुमे प्राणदान करिपार, पापरे पतित मानवर लागि तेजिले स्वर्ग सुख, पापे आच्छादित देखि से स्वरूप पिता लुचाइले मुख, पापरे पतित मानवर लागि तेजिले सरग सुख,
पापे आच्छादितं देखि से स्वरूप पिता लुचाइले मुख पिंधिया मोहाय मुकुट सही पदार्थ छाट ढाली देले लहोधर 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 निज बंधु लागी केबे की तुमे प्राणदान करिपार कालभरी नीरवता देखी सुनाई जासे कहानी क्रूस परे थाई कहिगले जीशु प्रेमर मोर बाणी कालभरी नीरवता देखी सुनाई जासे कहानी क्रूस परे थाई कहिगले जीशु प्रेमर मोर बाणी अंगरुर तथापि कहिले आई पिता क्षमा क्षमा करो निज बंधु लागी केबे की तुमे प्राणदान करिपार शत्रु लागी निज जीवन प्रेमर से पारंबर प्रेमर से पारंबर निज बंधु लागी केबे की तुमे प्राणदान करिपार प्राणदान करिपार हालेलुया यीशु मसीह के प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद वाओ वाओ, ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को इस सुंदर सी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं सुनते जाऊं, मैं दिन भर ये गाना को सुन सकती हूँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आई एम ब्लेस्ड, वी ऑल ब्लेस्ड। और ये जैसे बोल रही थी, थोड़ा सा समझा देना करके मैं जरूर समझाऊंगी वचन से, जो यूहन्ना उसका 15 का 12 और 13 को पढ़ेंगे। वहां पे वचन कहता है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और 13 को बोलते हैं, उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। और ये विषय को लेते हुए, ये बोली को लेते हुए हमारी सिस्टर वो हमको आराधना में लेके गई कि ये जो संसार के लोग होते हैं, जो बंधु बोलते हैं, जो मित्र बनाते हैं, क्या कोई ऐसे संसार में कोई है कि कोई अपना मित्र के लिए, अपना फ्रेंड के लिए प्राण दान दे सकता है, जीवन दे सकता है? हाँ, बड़े से बड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह है जो अपना प्राण को दिया और उसने हमको बंधु कहा है, प्रेम किया है। और ये विषय को लेते हुए बहुत सुंदर रीति से हमारे सिस्टर प्रभु की उपस्थिति को लेके आई।
हर एक विषय के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर, आज आपका वर्शिप के लिए और मेरे ये वचन देने के लिए एक आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एक रोड तैयार कर दिया है, इसलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन। आइए मेरे प्यारों, और ये वचन को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सही में सबसे बड़ा विषय दुनिया में क्या है कि प्रेम ही है, जो प्रेम ना हर एक विषय का आंसर है। हालेलुया। प्रेम बहुत सारे पापों को ढक देता है बोलते हैं। और बोलते हैं ना कि अगर कोई भी युद्ध है, कोई भी चीज है ना, अगर वो तलवार से कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन आप प्रेम भरी दो शब्द बोल देगे ना, सामने वाला दुश्मन भी पिघल जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि हमारा परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? प्रेम है। और जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, वही प्रेम को ही पाते हैं। इसलिए तो जब हम उपस्थिति में भर जाते हैं ना, हमारे आंखें गदगद हो जाती है और आंसू बहने लगते हैं। और वो आंसू क्या दुख के आंसू नहीं है, नहीं, ज्यादा प्रेम हो जाता है ना, ज्यादा इमोशन भर जाता है ना, ऑटोमेटिक बॉडी एक रिएक्शन देता है और पानी गदगद होके निकल जाता है। मैं अपनी छोटी सी गवाही से शुरू करती हूँ। ये इसको तो मैं नहीं समझी थी, लेकिन आत्मा जैसे अगुवाई करे, है ना। ये सुंदर सा समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आइए वचन की ओर चले। और गवाही ये है कि मैं 7th क्लास में थी और मैं पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं की थी, है ना। जैसे कि मैं CNI चर्च से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे होता है हम थोड़ा जाएं, पढ़ें बाइबिल, और पास्टर वहां पे जो समझाएंगे समझेंगे, आ जाएंगे, फिर ऐसा था। और मैं छोटी सी थी, 7th क्लास में थी। और तब हम कंटावांजी में रहते थे और पापा का सर्विस था वहां पे, और हम छोटे छोटे थे। और वहां पे चर्च था, हमारे जो क्वार्टर हमको मिला था वहां से दूर। और वहां पे एक बड़ा सा मीटिंग हो रहा था, बलांगीर से बहुत बड़े स्पीकर थे, वो वहां पे आने वाले थे। तो मेरे मौसी लोग जो बलांगीर से हैं, वो अपनी 2-3 ठो फ्रेंड लोगों को लेकर मेरे वहां आए, हमारे वहां रहे, 2-3 दिन मीटिंग हुआ, अटेंड किए। तो उनकी वजह से मैं भी मीटिंग अटेंड करने के लिए गई, और मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो जो शाम का दिन था और हम थोड़ा चेयर भर गया था करके मीटिंग में जब गए, तो मैं बहुत पीछे बैठी थी मेरे मौसी लोगों के साथ, मेरी मम्मी भी थी। और मैं देख रही हूँ जब वो कुछ बोल रहे हैं, आराधना चल रहा है, और स्टेज पे मैं देख रही हूँ, पता नहीं, और उस दिन पता नहीं वाला रिएक्शन था, और गदगद होके मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और मैं मेरे आंसू को कंट्रोल, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मैं, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे से पहुंच रही हूँ, कोई मुझे क्या सोचेगा, ये क्यों रो रही है करके, इसका क्या हो गया करके सोचेगा, इच्छी मैं क्यों रो रही हूँ, इसको बंद करती हूँ करके, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ। और वो रोना एक ऐसा लग रहा था, एक अजब सा सुकून, एक अजब सा आनंद, कि जैसे मुझे कोई चीज का जो मतलब खोज था, वो मैं नहीं खोजी थी भी, और उस दिन मुझे पता चला और वो चीज को मुझे मिल गया। उस टाइप का एक आनंद था, हम सब कोई एक्सपीरियंस किए हैं, है ना। तो वो सबसे पहला एक्सपीरियंस था प्रभु के प्रति। और वो उस दिन में क्यों वैसे हो गई थी, धीरे धीरे जैसे बाद में पता चला, तो वही जानी उसका प्रेम ही है। हालेलुया। और उसका प्रेम किस रीति से हमारे बीच में छलका, वो कैसे अपना गवाही को दिया, अपना प्राण देते हुए, हमको बंधु बनाते हुए, अपना संतान बनाते हुए, हमको मोल ले लिया मेरे प्यारों। तो उसी के प्यार के लिए क्या हम एक ताली बजा सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए थोड़ा सा वचन की ओर चलते हैं। आज वचन हमसे क्या बातें करने वाला है, उसी प्रेम को पकड़ते हुए। और हम मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 9 का 42 से हम 50 तक पढ़ेंगे। मार्को लिखित सुसमाचार तार 9 पर्व 42 पदरु हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे, है ना। मैं ही पढ़ूंगी क्योंकि समय कम रहता है, 4:20 हो गया है।
और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, 42 को देखेंगे, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए तो उससे लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुंदर में डाल दिया जाए। कि किस चीज के लिए बोला गया है ये ठोकर के बारे में, आगे आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना हम समझते जाएंगे, है ना। मुझे आप कोई भी नहीं दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा थम्स अप दिखाएंगे, थोड़ा हालेलुया आमेन बोलेंगे ना जी, थैंक यू सिस्टर, मुझे लगेगा कि मैं मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है करके। ठीक है, तो 43 को देखेंगे, यहाँ पे वचन क्या कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। बाप रे, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सख्त विषय है ना। कि क्या बोला गया है वचन में, कि हाथ को काटने के लिए बोला जा रहा है। और नीचे आएंगे तो क्या लिखा है कि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रखते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। और फिर लिखा है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये नरक एक ऐसा चीज है, नरक, जहां पे आग बुझती ही नहीं, जलती रहती है। और किसको, कि जो लोग क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास करे हैं एवे ही, कल जैसे हम हमारे अपोस्टल सर जी से वचन सुन रहे थे कि वो स्वभाव चाहिए, वो कैरेक्टर चाहिए, वो मन चाहिए। अगर हम ऊपर ऊपर से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानेंगे और पाप भरा जिंदगी जिएंगे तो वो कैसा विश्वास रहा, है ना, और वैसा जीवन कैसा होगा। और प्रभु ने ये भी वायदा किया है कि उसके कोई भी एक भी बीच एक भी नहीं होंगे। लेकिन ये चीज को आज मैं इसलिए लेकर आई हूं कि क्यों क्यों हम यहाँ पे जैसे वचन कहता है स्वर्ग में एक हाथ लेके प्रवेश करो, अगर दूसरा हाथ पाप कर रहा है तो दूसरा हाथ को काट डालो। क्यों हम 2 हाथ में नहीं प्रवेश करेंगे, क्यों एक हाथ में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, नीचे देखेंगे 45 को मैं पढ़ती हूँ, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, जीवन में प्रवेश कोई कर सकता है लंगड़ा होकर, है ना। और लेकिन दूसरा अगर पांव, अगर वो पांव के दलदल में तुझे लेके जा रहा है तो उसको काट डाल करके बोला जा रहा है। फिर 46 को देखें, लिखा है जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। फिर 47 को लिखा है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर की, काना होकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। हालेलुया। फिर लिखा है कि जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। बाप रे, ये कितना कितना विषय को लेके बोला गया है मेरे प्यारों। हाथ के बारे में, पांव के बारे में, कान के बारे में, आंख के बारे में, यानी कि ये बॉडी का एक एक पार्ट्स। हालेलुया। कल भी मैं गवाही दे रही थी, आज भी मैं बोलती हूँ कि हमारा दुश्मन वो शैतान, वो चोर नहीं है, वो ऑलरेडी हार चुका है। हरा हुआ चीज से क्या युद्ध लड़ना मेरे प्यारो। वी आर मोर देन कॉन्करर। प्रभु ने हमको जयवंत जिंदगी दे दी है, जैसे भी बढ़कर, क्योंकि वो जो युद्ध हम लड़ने वाले थे परमेश्वर यीशु मसीह आके वो कर दिया है। अब वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हम किस पर युद्ध लड़ते हैं पता है, हमारा मन। हालेलुया। हमारा मन जो ये शरीर में कहीं ना कहीं अटैच है, और हमारा मन को वो चोर क्या करता है, यूज करता है। वो हमको, हम पाप कोई अगर इंसान करता है वो इंसान के द्वारा ही पाप होता है, लेकिन वो चोर क्या करता है, ऐसा सिचुएशन उस पर्टिकुलर इंसान के मन में डालेगा, उसकी समझ में डालेगा, तो उसका मन ऐसा हो जाए कि वो अपने अंगों के द्वारा ही पाप करेगा। हालेलुया। वो खाली उतना करता है कि वो पर्टिकुलर इंसान का मन को तैयार कर देता है पाप में गिरने के लिए। फिर हो गया उसका काम, फिर वही इंसान
वो कुछ करेगा तो अपने हाथ के जरिए, अपने पाँव के जरिए, अपने आंख के जरिए, अपने कान के जरिए, क्योंकि क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस दिशा पे चलते हैं, क्या इस हाथ से करते हैं जो मेरे प्रभु को नहीं भाता, और क्या ये अंग से करते हैं जो प्रभु को प्रसन्न होता है। एक बिलीवर के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक परमेश्वर के संतान के लिए सोचने वाली बात है मेरे प्यारों, क्योंकि वो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं। आमीन। वो बॉर्न अगेन, हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। अब वही चीज को लेते हुए, वो कैरेक्टर को लेते हुए हमको आगे बढ़ना है, और वो कैरेक्टर को लेते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वही नम्रता के प्रति लेते हुए, वही क्षमा वाला दिल प्रति लेते हुए, वही प्रेम को प्रति लेते हुए, कहीं ना कहीं वो शैतान अपना खेल खेलता है। हालेलुया। और वो क्या करता है, हमारे अंगों के द्वारा काम कराता है। तो यहाँ पे जो वचन, आमीन, यहाँ पे जो वचन बोला गया है कि तेरा आंख, तेरा हाथ, तेरा ये वो, तेरा हर एक अंग जो जो तुझे पाप कराता है, तो दो हाथ में प्रवेश करने से, प्रवेश तो जैसे करके करेगा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, लेकिन वो अगर दूसरा हाथ भी कर रहा है तो एक हाथ को निकाल दो, एक हाथ में प्रवेश करो। दूसरा पांव कर रहा है तो एक पांव में प्रवेश करो, दूसरा हाथ को निकाल दो। क्यों भाई? परमेश्वर ने हमको क्या एक एक हाथ, एक एक पांव, एक आंख, एक कान करके बनाया है क्या? नहीं। परमेश्वर ने हमको कैसे बनाए हैं? उसकी स्वरूप और समानता में, वो जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके भी दो कान हैं, इसीलिए हमारे दो कान हैं। उसकी भी दो आंख है, इसलिए हमारे भी दो आंख हैं। परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे देखा होगा, और जब वो माटी का पुतला बनाया, बाद में फूंक दिया आदम को, और उसके अंदर आग में यहाँ पे जितने सारे लोग थे, वो देखा होगा अपने आप को, और वही प्रेम से बनाया होगा मेरे प्यारों। हालेलुया। ताकि वो जीवन में, वो रैप्चर में, वो हर एक विषय में हम एंजॉय करें, एक आंख लेकर, एक पांव लेकर, एक हाथ लेकर नहीं, पूर्णांग शरीर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने जब बनाया तो शरीर बनाया, प्राण दिया, अपनी आत्मा दिया, तो यही तीनों विषय लेते हुए, कंप्लीट पैकेज होते हुए, हम वो जीवन में एंट्री करें, वो हर एक विषय को एंजॉय करें, उसकी राज्य में एंट्री करें करके मेरे प्यारों। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके बाद एक बड़ा सा एक नोटिसेबल चीज बोलता है, जो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, है ना। ये आज हमारे मैसेज का ये की पॉइंट है। क्या है? 49 को देखेंगे, क्या कहता है वचन? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। हर एक जन, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। परमेश्वर के संतान लोग भी, और वो दुष्ट के संतान लोग भी आग में नमकीन किया जाएगा। खैर, वो दुष्ट के संतान के लिए तो वो नरक का आग में नमकीन किया जाएगा, लेकिन यह परमेश्वर के संतान के लिए, हालेलुया, ये कैसा नमकीन किया जाएगा, और ये कैसा आग है मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर हम मत्ती उसका 5:13 को पढ़ेंगे, मत्ती उसका, जल्दी जल्दी मेरे साथ आइए, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी, उसका 5:13 को पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम पृथ्वी के नमक हैं, और ये जो खाना बनाने वाला जो नमक, ये नमक किस लिए फेमस है भाई? अगर किचन में नमक नहीं है तो खाने में स्वाद नहीं है। हालेलुया। नमक अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो हम मांगते हैं, नमक थोड़ा दो, उसको मिलाएंगे करके, हमको परफेक्ट चाहिए खाना। ठीक वैसे ही हम जो पृथ्वी के लिए परमेश्वर की ओर से, हम जो नमक का काम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। ये नमक क्या करता है? नमक स्वाद बनाता है, वो खाने का स्वाद को टेस्टी कर देता है ना। हालेलुया। अगर मेडिकल में कोई बेड में रहा होगा तो उसको क्या
हल्दी नमक वाला खाना देते, कोई ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन नमक थोड़ा उसमें डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट आए करके। और ये नमक का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो बहुत विषय है। नमक क्या करता है? कीड़े को मारता है ना? कैसे कि अगर हम बहुत पुराना एडवर्टाइज में भी जाएंगे, वहां पे जो टूथपेस्ट के बारे में बहुत एडवर्टाइज आता था उस समय, आपने देखा होगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये टूथपेस्ट में कैसा नमक मेरे प्यारो? जो आपके दांत के कीटाणु को मारने का क्षमता रहता है, वही नमक वो टूथपेस्ट में ढूंढा जा रहा था, और उसी को पॉपुलर करने के लिए वो एडवर्टाइज निकला था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। हालेलुया। यानी कि नमक का कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर ये है कि वो कीटाणु को मारता है। और हम जो जिंदा ज्यादा नमक, वो लिविंग नमक जो बात करता है, हालेलुया, वो जो खड़े हैं हर एक जगह में, हर एक एरिया में, सिलों में, अपने अपने जगह में, अपना अपना एरिया को नमकीन बनाने के लिए। कैसा नमक? वो प्रेम का नमक, जो दूसरे के जीवन में वो प्रेम को मिलाते हैं और उसका जीवन को टेस्टी, स्वादिष्ट बनाते हैं। हालेलुया। हर एक विषय, खाली प्रेम नहीं मेरे प्यारो। गलातियों 5:22 में जितना सारा पवित्र आत्मा का जो जो फल है, वो ही ये नमक का, जो अपने आप को देखिए, ये नमक का वो ही कैरेक्टर है। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पे बोला गया है, और एक विषय क्या है, हम नमक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो आचार में, पुराने जो हमारे दादी अम्मा थे, है ना, अभी भी आचार है ना बनाया जाता है, तो क्या उसमें नमक डाला जाता है। यानी कि खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी नमक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। और अगर हम देखेंगे समुंदर की मछलियां, है ना, और ओडिया में बहुत फेमस है, जो हम जानते हैं सुखुआ बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? मेरे सिस्टर लोग, मैं खाली बता सकती हूँ, नाम मुझे नहीं पता। जो सूखी मच्छी होती है परमजीत सिस्टर, उसको क्या बोलते हैं? उसको नमक दिया नहीं जाता, ऐसे ही मसाला डाल के सूखा सूखा जो भूनते हैं, खाते हैं बहुत छत्तीसगढ़ी सारे में लोग। सुस्की बोलते हैं। नहीं पास्टर जी, मुझे नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सुस्की। 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 अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ, वही सुस्की, वही सुखुआ। क्या होता है वो देखेंगे, जो आप मछली खरीदते हैं, जो नॉर्मल वाला मछली, छोटा हो बड़ा हो, वो कितना दिन आप उसको प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं, कितना दिन चला सकते हैं। लेकिन वो सूखी मच्छी जो सुस्की बोलते हैं, वो लंबा समय, साल भर आप अपने किचन में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर है, वो जो नमकीन तो, हालेलुया, वो नमक की वजह से वो मछली ज्यादा दिन टिकाऊ रहता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम जो एक एक नमक हैं, हमारा ये नमकीनपन, ये जो कैरेक्टर है, ये लॉन्ग लास्टिंग है मेरे प्यारो। हालेलुया। ये जीवन भर रहेगा। परमेश्वर ने इसीलिए यही नमकीनपन से, यही स्वरूप और समानता में हमको बनाया है। और यहाँ पे वचन फिर से चले आएंगे, कहता है क्या? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और फिर वही 5:13 में बोला जाता है कि अगर नमक का वही नमकपन का वो जो गुण है वो नहीं है, तो कुछ लाभ नहीं। नमक किस लिए फेमस है? उसका मिठास की वजह से नहीं, उसका वो नमक वाला जो टेस्ट लगता है उसकी वजह से। और वो नमकीन का जो उसका जो किया जाता है, वो नमक का नमकीनपन कैसे ही वो टिकाऊ रहेगा? टिकाऊ रहने के लिए आग में डाला जाना बहुत ही जरूरी है। और ये आग कैसा है, ये आग को थोड़ा देखेंगे। यिर्मयाह, मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह उसका 20:8 और 9 को पढ़ेंगे। आई होप मैं जल्दी खत्म करूं। यिर्मयाह उसका 20:8 और 9 को पढ़ेंगे। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लाइमेक्स बता दूं पहले से, जो कि जीवित स्टोरी है। क्या होता था कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने चुना था कि वो परमेश्वर का मुख बने, और इजराइल लोग जो पाप में गिरे हैं, परमेश्वर की ओर से वो बातें करें, है ना। लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर जैसे
हम देखते हैं यूना को पता था, इसलिए यूना को परमेश्वर ने निनवी नगर भेजा, तो यूना कहाँ चला गया? तरसुस चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे कुछ बुलवाता है लोगों को, लेकिन मेरी बोली वहां पे नहीं रहती। परमेश्वर दयालु है, फिर अपना बाजी पलट लेता है करके। ठीक ऐसा ही यहाँ पे एक स्टोरी है जो थोड़ा सा बताया गया। आप यिर्मयाह को घर में जाके आप आराम से अपने फ्री टाइम में आप जरूर पढ़िए। ये विषय को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ठीक ऐसा है। और यिर्मयाह क्या बोलता है यहाँ पे हम देखते हैं, 9 को पढ़ेंगे। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसकी नाम से बोलूंगा। ये किसके बारे में, किसकी चर्चा? यहोवा की चर्चा है ना। और ना उसकी नाम से, यानी कि यहोवा के नाम से ना बोलूंगा, तो भी क्या होता है? तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। बोलते हैं ना, पेट में तो कुछ है, कैसे करके कहीं पे कुछ बोलूं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो अंदर का बात निगल लिया करके। होता है ना, महिला लोगों को बहुत सारे रील वगैरह भी निकलते हैं, है ना, कॉमेडी निकलते हैं, हम देखे हैं वीडियो सबको। तो यहाँ पे यिर्मयाह का ऐसा ही कुछ हालत है। और यिर्मयाह खुद बोलता है कि मैं वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर का नाम को, उसकी बात मतलब क्या? उसका वचन ही है ना, उसका वचन को लेते हुए मैं कुछ अभी नहीं बोलूंगी और नहीं बात करूंगी, बस आई एम डन, हो गया करके मैं ऐसे करके सोचता हूँ। पता नहीं मेरे हड्डी में, मेरे हृदय में ऐसा एक तो धधकती आग जैसे लगता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता। वो आग मुझे ऐसा कर देता है कि मैं बोल ही लेता हूँ। हालेलुया। ये कैसा है? वही परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह के अंदर था, और वही वचन आग जैसा उसको कैसे कर देता है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो बोल ही देता है। हालेलुया। और यही विषय को पुख्ता करने के लिए और मैं जाऊंगी, वही यिर्मयाह 23 का 29 को पढ़ेंगे। जस्ट एक 2 पेज उल्टाएंगे तो वहां पे 29 को आएंगे। वहां पे वचन कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? हालेलुया। यानी कि इससे हम पूरा कंफर्म है कि उसका वही वचन आग सा है। इसीलिए आप अगर नई सृष्टि हो गए हैं, वही पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो चुके हैं, तो वही पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के बिना अधूरे है मेरे प्यारो। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोला कि मेरे बाद जो मैं पवित्र आत्मा जो आएंगे, एक मददगार आएंगे, वो क्या बातें करेंगे? क्या इधर उधर की बातें तुझे बताएंगे? नहीं नहीं, मेरे रिलेटेड हर एक बात, वो सत्य की बात तुमको बताएंगे, वो समझाएंगे, तुमको गाइड करेंगे। पवित्र आत्मा का इसलिए यहाँ पे उद्भावन हुआ हमारे हृदय में, हमारे अंदर में, हमारे ये जगह में, पृथ्वी में। उनका इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ कि वो यीशु मसीह को यहाँ पे दिखा सके। हालेलुया। हमारे द्वारा उन्हीं के विषय में बात कर सके मेरे प्यार। और वही चीज है, फिर से वही वचन को हम अगर चले आएंगे तो क्या कहता है वचन? वही मरकुस का 9 का 49, और वचन ये कहता है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हम जो एक एक नमक हैं, ये कैसा आग? वही वचन का आग, वही आग वाला वचन। वही वचन से हमारा जो नमकीन तत्व है, वो जो कैरेक्टर है, वही वचन से ही हमारा नमकीन को हम टिका सकते हैं। और ये नमकीन तत्व रहेगा तब जाके दुनिया में हमारा नमक को हम फैला नहीं पाएंगे। लेकिन अगर नमकीन तत्व नहीं रहेगा, कुछ काम का नहीं मेरे प्यारो। हम वो दुनिया जैसे नहीं है कि संसार में, दुनिया में पैदा हुए, खाए पिए, फैमिली संभाले, और एक समय आया हम मर गए। दुनिया के लोग और ये परमेश्वर के संतान, आप और जो मैं हैं, ये जो नमक करके प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है, हम क्यों हैं यहाँ पे? ताकि हम अपना जो ये दुनिया में जो हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, घर बाहर ये वो सब कुछ संभालते हुए,
वो जो हमारा असाइनमेंट है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम जो कैरेक्टर हैं, जो नमक को, उसको हम दिखा सके लोगों में, वो प्रेम को, वो सुसमाचार को, हर एक विषय को, वो जीवन को देख सके। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो जिनके जिंदगी में चल तो रही है, पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर अब जो नमक है, वो शांति का नमक को फैलाने के लिए हम हैं यहाँ पे। वो तो चल रहे हैं, लेकिन वो जीवन का प्रकाशन नहीं है। हालेलुया। वही जीवन वाला वो नमक को देने के लिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन कब? जब हमारा नमकीन तत्व को हम टिकाने पाएंगे, उसको उड़िया में बोलते हैं बजाय और रखीबा, है ना, उसको गाढ़ करने पाएंगे। और कैसे होगा? वही वचन के द्वारा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि क्या हम रोज रोज ये 4 बजे जुड़ते हैं और वही वचन सुनते हैं, ताकि हमारा ये जो नमकपन है ना, ये जो कैरेक्टर है, इसी में और भी हम बुस्ट होके, हालेलुया, हमारा काम को और भी बारीकी से करने पाए, और ऐसे करके परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे बढ़ते हैं और गवाही की ओर चलेंगे। हाँ, रश्मिता सिस्टर का हाथ उठ गया है। जी सिस्टर। पास्टर जी, पहले रश्मिता सिस्टर ने बताया है, बोल दीजिए। जी, मैं उनका नाम ही ली, रश्मिता सिस्टर बोली। मेरा नाम हाँ हाँ, रश्मिता सिस्टर बोली जी। शाम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता बर्मान से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर रश्मिता जी का और हमारे प्यारे पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन इस हफ्ता का आरंभ है। वर्शिप बहुत ही सुंदर वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है और परमेश्वर के प्रेम को वर्शिप के द्वारा फिर से दिखाया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम हमारे पास्टर जी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाते हैं। बेस करके आप जो दिखाए हैं, आप मरकुस का ये अध्याय को, मतलब जहाँ पे पाप के द्वारा अगर हमारे एक एक अंग खराब होता जा रहा है और हमारे जीवन में प्रवेश करना एक अंग के साथ, और उसके लिए क्या जरूरी है इस बात को दिखाया है कि फाइनली हमारे परमेश्वर हमको अपने संप्रदायों से नमकीन कराया जाना, वो भी आपके साथ। और आज जो परमेश्वर का वचन आपने यिर्मयाह से उसको दूसरे दिखाया है और नमक को नमक से दिखाया, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू मास्टर जी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मिलन बेटा एक प्रेयर रिक्वेस्ट किया है बरगढ़ के लिए, एक अल्टर प्रेयर है उनका, तो उसके लिए उसने प्रेयर का रिक्वेस्ट किया है, उसी को रखेंगे। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए। जहां पे भी प्रेयर हो रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का ही महिमा हो रहा है ना, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जरूर ये विषय को रखते हुए हम प्रेयर करेंगे, ताकि प्रभु का काम वहां पे जो उद्देश्य के साथ रखा जा रहा है वो पूरा होने पाए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परमजीत सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए। और पास्टर जी, मैं आपसे एक बात बताना चाह रही हूँ। कल क्या आपके पीछे में, क्या आप क्रूस के पीछे बैठे, आज सामने बैठे थे? कल ना संडे सर्विस में। हाँ 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 हाँ, अच्छा, वही क्रूस उसी लगा में से। के बैठी थी। हाँ हाँ, मैं बोली पता नहीं मुझे ही दिखाई दे रहा है, तो तो मैं उस बात को लेकर के, और इतनी लाइट उसमें से, इतनी लाइट निकल रही थी क्रूस में से, और मैं बहुत देख करके खुश हुई। मैं बोला बहुत लाइट है आज तो। तो सबका धन्यवाद हो। और
मैं आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, सारे वचनों से। और मैं वर्शिप तो सुन नहीं पाई हूँ, जो सिस्टर वर्शिप किए उनको भी आशीष करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर है सिमरजीत कौर, वो शायद ट्रेन में है, जर्नी में है, जुड़ी है शायद, तो उनके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि उनका जो भी जिस काम से वो जा रहे हैं, जैसे जमीन उमीन बेचना है उनको, तो वो बोली है मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट दे देने के लिए, तो उनकी जमीन जैसे बिक जाए और उनका आने जाने में परमेश्वर उनकी मदद सहायता करें। और उनके हस्बैंड के आंख के लिए मैं प्रार्थना दे रही हूँ, सारी प्रार्थना उसकी मैं जो भी है ऑल्टर में रख देती हूँ। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु महिमा पाए। आगे बढ़ते हैं और सुष्मिता सिस्टर हैं भवानी पाटना से। जी सिस्टर। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और परमेश्वर ने आज मुझे चुना वर्षिप के लिए, और महिमा मैंने हम सब ने दिया और हम सब आशीषित हुए, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। बहुत ही सुंदर रिविलेशन, और हमारा सीलो तो रिविलेशन का भंडार गृह है, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर वचन निकलता है, और ऐसा वचन निकलता है कि हृदय को, मन को, और उसके साथ साथ शरीर को भी वो एक अलग प्रकार से बदलता जाता है। तो ये आज बहुत सुंदर विषय है। नमकीननेस को हमें नहीं हराना है, पर आग में तपाते रहना है, वो आग वचन है। जितना वचन के साथ हम रहेंगे, वचन हमारे साथ रहेगा, तो वो नमकीननेस वो बिल्कुल वैसा ही रहता रहेगा, और हर एक जन को, परमेश्वर को वो भाता रहेगा। और इससे बहुत सारे विषय दूसरों को हम बिल्कुल वो चेंज हो सकते हैं हमारे नमकीननेस को देख के। तो और यिर्मयाह से दिखाई कि मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा, बोलने से वो विषय नहीं, वो जैसे करके भी करवाता ही करवाता है। अगर हम सोचे नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं करेंगे, वचन नहीं देंगे, आराधना नहीं करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे परमेश्वर, वो कैसे भी करवाएंगे। तो ये परमेश्वर का महिमा हो। और आज के रिविलेशन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, परमेश्वर को महिमा देती हूँ। पास्टर जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी ऐसे वचन के अनुसार हो है कि उस नमकीननेस मुझ में, मेरे पूरे परिवार में, और वैसे ही हम सारे सिलों के परिवार में जैसे भरपूरी से रहे, परमेश्वर को और हर एक को भाता रहे। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जी आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर महिमा पाए। प्रभु आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रिपिका सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैं प्रेज भी द जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, और आज का वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और आज का वर्शिप जैसा था, ठीक सचमुच वचन भी वैसा ही है, और शुरू प्रेम से ही हुआ है, खत्म भी प्रेम से ही हुआ है। मैं हर एक रिविलेशन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर सुष्मिता को, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे हर एक चीजों में। और सही में ये प्रेम हमारे जीवन में कितना ना जरूरी है, ये चीज को बताए कि हमारा जो परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम ही है, और उसका प्रेम में ही सब कुछ है। और ये जो प्रेम है, ये सारे पाप को ढाक देता है। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और नमक को लेते हुए जो दिखाए हमारे पास्टर जी, उससे भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। जो नमक का कैरेक्टर जो होता है, जो प्रेम और
जब हमारे जीवन में वही नमकीनता नहीं होता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो और जब हम हमारे जीवन में वही नमकीनता है, तो तब जाके हम दुनिया को परमेश्वर का वही सुसमाचार को, वही प्रेम को हम फैलाने पाते हैं। ये चीज़ से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और लास्ट में जो बताए कि यिर्मयाह 22 का 29 को जो दिखाए कि जो परमेश्वर का जो वचन, जो आँख है और ऐसा हथौड़ा है कि पत्थर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर एक पत्थर को वो तोड़ने के लिए वो सक्षम है। ये चीज़ से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और बहुत ही वंडरफुल रिवलेशन था। आज के वचन से मैं हर एक वर्ष से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे और परमेश्वर उनके राज्य के लिए और भी ज़्यादा आपको गहराई रिवलेशन से आपको यूज़ करे। आमीन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मैं भी, मेरे पूरे परिवार हमेशा वही परमेश्वर का जो नमक, हम जो पृथ्वी का नमक है, उस नमक का हर एक कैरेक्टर को पकड़ते हुए हम जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल होने पाएँगे। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और बाकी सब अल्टर में ही है। और मेरे हस्बैंड का हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, मेरे बच्चों का गुड हेल्थ के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। वो यिर्मयाह 23 का 29 है ना सिस्टर? सो आइए आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए। जरूर प्रेयर करेंगे। आगे दया सागर आईडी से हैं जयंती सिस्टर। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु सस्मिता सिस्टर को ब्लेस करें, उनके परिवार को। और मेरे लिए ये न्यू गाना था, मैंने न्यू सुना है और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं सुनते जाऊँ। उनकी आवाज़ में इतना मीठा था। और प्रभु उनके परिवार को ब्लेस करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ पास्टर जी। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारा पाइन जैसा थोड़ा सफिशिएंट आ पाए और मेरे दोनों बेटी के ज्ञान बुद्धि वो पढ़े में जैसे मन लगा के पढ़ेंगे। और मेरे हस्बैंड के स्वास्थ्य के लिए, और पापा का पैर नहीं चल रहा है, उनका पैर में बाहर दर्द हो रहा है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और पूरे फैमिली के लिए। आमीन। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर। जरूर भी करेंगे प्रेयर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं पुष्पा आंटी जी। पी से हैं क्या? पुष्पा पुष्कर। अच्छा, हाँ हाँ, शालोम हमारी सभी को। सिस्टर हैं। हाँ बोलिए। शालो। जीवित पिता का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए। मैं आराधना तो नहीं सुन पाई, उसके लिए सॉरी। और सिस्टर सस्मिता को गॉड ब्लेस यू। आज के सारे वचनों से आशीषित हुई हूँ पास्टर जी, थैंक यू। आपके फैमिली को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आज के जो नमक के बारे में बताया, उसका नमक का जैसे कैरेक्टर है वैसी मेरे जीवन में हो, उस वचन के द्वारा मेरे जीवन हो। और मेरे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरा बेटा का रिजल्ट अच्छा आएगा करके प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। नीलिमा सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर वर्शिप के लिए सिस्टर सस्मिता ने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर की आराधना की। उस आराधना से मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर उनको ब्लेस करे। और आज के वचन के द्वारा भी मैं आशीषित हुई हूँ। पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि हमारा लड़ाई शैतान के साथ नहीं है, लेकिन हमारे मन के साथ है।
और उन्होंने बताया कि हमारा प्रभु ने हमें नमक बनाया है, और नमक का जो कैरेक्टर होता है वो नमकीन होता है, और वचन के द्वारा ही हम उस कैरेक्टर को बजाय रख सकते हैं। और वही मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे परमेश्वर ने जो हमें नमक बनाया है, तो उस वचन की आग के द्वारा जैसे उस नमकीनता को बजाय रख सके, उस प्रेम को बजाय रख सके, और और इस जबकि हम इस जगत में रहते हैं तो उस नमकीननेस को हम दिखा सके। तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है बड़े भैया के लिए, फिलिमोन भैया के लिए। उनका थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो गया है, तो उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। फिलिमोन भाई के लिए ना? जी। हाँ, ठीक है। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। सत्यदीप आईडी से हैं, हमारी जशोवंती सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। मेरी आवाज आ रहा है पास्टर जी? हाँ, थोड़ा कट रहा है, जल्दी जल्दी बोलिएगा, है ना, जैसे नहीं कटे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। आज सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाए बोल के, और आज की ये हमारी सहभागिता के लिए भी। और सच में मैं तो वर्शिप नहीं सुन पाई, और वचन भी थोड़ी देर के बाद सुनी, लेकिन जो भी वचन बोली पास्टर जी, सारे वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। सच में बहुत गहरे वाला वचन था। सच में हमारी लड़ाई शैतान के ऊपर नहीं है, हमारे मन के विषय में जो सिस्टर जी ने बोले। अगर हमारे मन को परमेश्वर ने उसके वचन में बोला है, हमारे मन को अगर हम स्थिर में रखेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। आज के वचन के अनुसार जैसा मेरे जीवन में भी कार्य करे, और जैसे मैं भी परमेश्वर जो नमक के विषय में बोले, वैसे मैं भी नमक बन सकूं। मेरे वो नमकीन मेरे जीवन में भी हो, मेरे परिवार के भी जीवन में हो। और जो जिरमिया के विषय भी, जिरमिया के विषय में भी बोले, वो जैसे परमेश्वर के विषय में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में ऐसे परमेश्वर उसके हृदय में ऐसे अग्नि डाले, जो वो सहना सह के वो नीरव ना होके वो जैसे बोल पाए। हम भी अगर परमेश्वर को नहीं, हम नहीं बैठेंगे, नहीं जाना, हमारे सोचते रहते थे, मैं भी ऐसे सोच रही रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी परमेश्वर का कुछ कार्य होता है या सहभागिता होता है, मैं नहीं चुप रह सकती, उनके आगे मैं बैठ जाती हूँ, मेरे सब विषय छोड़ के। तो इस विषय से परमेश्वर बहुत, इस वचन से परमेश्वर बहुत आशीष दिए मुझे। ये वचन के अनुसार मेरे जीवन में करेंगे, मेरे परिवार के जीवन में। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है पास्टर जी, मैं जैसे प्रभु में के नीचे हो रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए जैसे मेरी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मेरे शरीर के विषय में आप जानते हैं, और मैं जैसे प्रभु में जैसे आगे था और आगे उसके लिए कार्य कर सकूं, उनकी योजना को जैसे पूरा कर सकूं। और मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। हमारे पूरे परिवार धूप के छाव, धूप के ताती के लिए परमेश्वर हमको रक्षा करे, और मेरे दोनों बेटे को भी रक्षा करे, और मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और मेरी मम्मी को लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। परमेश्वर को भी, वो भी जैसे जाने और ठीक होकर यहाँ पर जाए। थैंक यू पास्टर जी, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक्स टू यू ऑल्सो। परमेश्वर को महिमा मिले। जरूर ये सारे विषय में प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ हमारी मेरे कमकम लिए सिस्टर हैं। हाँ, पास्टर जी, मेरे लिए जो प्रार्थना कीजिएगा, मेरे तबीयत के विषय में, आप जानते हैं वो गुप्त प्रार्थना हाँ, है, जिससे ठीक हाँ, ठीक हो है। जाए। हाँ, सब विषय पर। हाँ, हमारे साथ कमकम सिस्टर हैं। जी बोलिए। अरे वो शायद ऑन कर रहे थे, अनम्यूट हो रहे थे और शायद कट गए, है ना, गलती से दब गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो जुड़ जाएंगे तो उनका गवाही ले लेंगे। ओडिलिम सिस्टर आप बोलिए।
सभी को शालोम। मैं भी परमेश्वर का शाम। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। मैं आज का वर्शिप नहीं सुन पाई, लेकिन परमेश्वर महिमा पाया है। सस्मिता सिस्टर के परिवार को ब्लेस्ड करे, और आप जितने भी वचन बताए प्रेम के बारे, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आपका परिवार को भी ब्लेस्ड करे। और आज हम लोग का एनिवर्सरी है, आज 6 साल पूरा हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवादी प्रार्थना, और वैसे ही आगे भी संभाले रहेगा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आमीन। वाओ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, हमारी पूरे सिलो वुमेन्स फेलोशिप की तरफ से प्रभु आप दोनों को ऐसे ही प्रेम में, प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाते लेके जाए, और इसको लेकर हम जरूर प्रेयर करेंगे। और आपसे मेरी एक कंप्लेन है, पहले आप रश्मिता सिस्टर को क्यों नहीं बोले, या तो ग्रुप में खुद छोड़ देते हैं ना दोनों का एक फोटो कि हमारा एनिवर्सरी है करके, सबको पता चलता, सब कोई कितना सारा विश, कितना सारा प्रेयर करते, आपको बधाई देते, है ना। तो मेरे सारे माओ से रिक्वेस्ट है कि बिजी शेड्यूलिंग है सभी का, सबको याद नहीं रहता ना। अब अपने तरफ से कुछ जन्मदिन हो, कुछ एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, या तो लीडर लोगों को कांटेक्ट करिए, है ना, उनको प्राइवेट मैसेज में डालिए कि आज मेरा ये फोटो मैं भेज रही हूँ, आज मेरा एनिवर्सरी है, ये है, आप थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए करके, है ना। तो आगे से हम इसको ध्यान रखेंगे। अभी तक कितना सारा आपको प्रभु की ओर से, प्रभु के जन लोग सब कोई आपको ब्लेसिंग देते हैं ना, आपके मैरिज लाइफ के लिए। खैर, तो हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे ये विषय को लेते हुए। बहुत सुंदर दिन है, ठीक है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। अब मैं जैसी गवाही देने आपने नाम लिया, वैसी मोबाइल इधर उधर हो गया, फिर अभी शुरू हुआ। मैं गवाही दे सकती हूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैं आपका नाम लिया, मैं जान गई वो कुछ टच हो गया होगा करके। हाँ, बोलिए। प्रेज एकदम द लॉर्ड। हो गया था। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है। सवेरे से उठाकर अभी तक परमेश्वर ने मुझे अपनी संगति में बना करके रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि जो आपने नमक का विश्लेषण किया ना, नमक का विश्लेषण किया, सचमुच में हम लोगों को परमेश्वर ने अपने नमक के तेज में बनाकर रखा हुआ है। जो परमेश्वर के वचनों का नमक हमको जो रोज मिलता है ना, उसके कारण, क्योंकि हम नमक तो ज्यादा नहीं खा सकते ना, नमक हम लिमिट में ही खाएंगे ना, तो वचन भी हम लिमिट में ही लेते हैं, है ना। और वो वचन जो हम लिमिट में लेते हैं, तो उसके कारण जो हमारा शरीर बना हुआ रहता है, हमारी आत्मा बनी हुई रहती है, और हम परमेश्वर में बने रहते हैं, और हमारा चेहरा दिन प्रतिदिन रौनक से भरपूर होता जाता है ना। परमेश्वर के तेज में प्रखरता प्राप्त करता चला जाता है, उजला होता चला जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। नमक के वैसे बहुत से अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि पास्टर आपके अनुसार हमको यही सिखाता है कि परमेश्वर जो जिन्होंने अपना नमक हमको दिया है, उस नमक के कारण हम संसार में अपने चेहरे की प्रखरता दिखा सकते हैं, और हम ये दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर में जीवित हैं। इसलिए आज हमारी रूपरेखा इस तरह से प्रकाशित है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत गहरा अर्थ बताया है, और परमेश्वर ने समझाया है। मैं बहुत पहले से शुरू कर रही थी, लेकिन हुआ ही नहीं, और आराधना मिली नहीं। आराधना खत्म हो चुकी थी जब प्रेयर शुरू हो गई और आराधना खत्म हुई, तब मेरा मोबाइल चालू हुआ। इसके लिए मैं माफी मांगूंगी आप लोगों से, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सचमुच में अच्छी संगति दी है, और एक अच्छा ग्रुप दिया है परमेश्वर ने, जो
मुझे अपनी आत्मा में ऊंचाई पर लेके जाता है और मेरी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। इसके लिए प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी तरह से आप अपनी मीठी मीठी आवाज में बहुत अधिक बातें बता देती हैं हमें, जो हम ज्यादा वर्णन नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो आपको। परमेश्वर इसी तरह से आशीषित करे और आपको अपने जीवन को बढ़ाता रहे, आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण करे परमेश्वर, आशीष से परिपूर्ण करे, क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये तो आपका बड़प्पन है। उम्र से तो मेरे से बहुत बड़ी होंगी, आंटी बोलूंगी, लेकिन मसीह में सिस्टर। तो आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा हम सब की तारीफ करते रहते हैं आंटी। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे, आपको भी हमारे ग्रुप में पाते हुए हम भी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हम हमारे साथ सहभागिता करते हैं, चाहे आराधना हो आपकी, चाहे वचन देना हो, हर एक विषय से प्रभु भी आपको हर एक स्वर्गीय आशीष से नवाजे। और आप जो एक ठो पॉइंट आपने बोला नमक के बारे में कि ऐसा कुछ होता है, तो हाँ, नमक को उसी हिसाब से क्वांटिटी में लेना चाहिए, ज्यादा लेने से तबीयत के लिए खराब है ना। ठीक वही चीज को मैं वचन से रिलेट करके मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। बहुत सुंदर सा पॉइंट है आपने पकड़ा है कि वचन को भी हम ज्यादा, आप बोले जैसे वचन को लिमिट में लेते हैं, अधिक वचन को वो समझ के बाहर हो जाता है, हमारे से ऊपर से निकल जाता है। परमेश्वर महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये पढ़ते हैं होसाना सिस्टर हैं जी। सिस्टर प्रथमे मु प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए, दशरथ से सिलोमा परिवार समस्त को प्रभु जीशु को नाम धन्यवाद दिए। सालोम प्रेज द लॉर्ड। आज मते प्रभु सुजोग देले तांको सहभागिता रे बसिबा निमंते, तांकर उपस्थिति रे ताकर रब सुनिबा निमंते, आ तांको प्रिय बेटी सस्मिता सिस्टर को द्वारा वार्षिक शुणवा निमंते एते मधुर कंठ प्रभु देइचंती, आउ मीनिंगफुल गीत मध्य गाइचंती। ता मध्य मो प्रभुंकर उपस्थिति रे मो रहितिले, आ मते बहुत भल लागुतिला। आम जहाँकि प्रेम करू तार गीत मध्य वाक्य मध्य आमको बहुत भल लगी थाए ना। आ समस्ते प्रभु प्यारी बेटी मैंने आम पास्टर सागरिका तांकर वाक्य द्वारा मध्य में बहुत आशीर्वाद पाई। मो नाना थिले गोटे थिले, से कहूतिले जे गुड़िया गुड़ न दो हेले गुड़ परिका कथा कहू। से कथाटा मोर मने आसुतिला। आ प्रकृत रे नमक उपरे गोटे ख्रिस्टियन लाइफ विषय अधिक जदि नमक हो गला, जेते स्वादिष्ट खाद्य भी खराब हो जाए, आ जदि कम भी हो जाए ताहा मध्य सेटा आग्रह सहित खाई हुए नहीं। तेबे आसे नमक उपरे मु ध्यान करुथिली, अन्य वाक्य मैंने तो कहूले तथापि नमक उपरे ध्यान करुथिली। आज दिनर घटना जे जेतेबेले मो समधी सकाळु सकाळु मते मो बिछाणा उठुची आ फोन कले, आ मते से अखड़िया अखड़िया कथबार्ता कले। बहुत किसी एमती गोटे पास्टर ही करी प्रभुंकर रब शुणवा जगार से आउट लोक मानकर रब शुणिकी से अखड़िया अखड़िया कथबार्ता करुथिबारु मु जे परिका कथा कहली, मु भी लिमिट भितर कही, किंतु लिमिट बाहर नहीं, रेस्पेक्ट देकर कही, केबे झगड़ा बागु नहीं। किंतु मु भावुची हुए तो नमक रो बाहर मोर हो जाइए, माने स्वादिष्ट बाहर हो जाइए। आमे बहुत सावधान सहित प्रत्येक निमिष के आमर जीवन थी ख्रिस्टियन गोटे लाइफ खंडा धार रे चलीबार बागु आम जीवन थी एपरी कथबार्ता सब समय आम परीक्षा आसूची। आ मन निमंते विशेष प्रार्थना करेंगे, जोटा कि
गोटे बोहू से बाहा हेई सारा परे निज स्वामी घरे किपरि रहिबो बापा माँ सेटा शिखाती झीर बापा माँ किंतु से माने गोटे उद्धत हिसाब रे से झील को यही गृह रखा निमंते तांकर चिंताधारा बाइबिल कौन कहूची किंतु प्रभुंक लोक माने किपरि परिचालित होउचंती मो से सब विषय को ध्यान करुथिले आउ जेपरि शैतान से सुजोग फायदा न उठे आउ नेगेटिव कथबार्ता नेगेटिव चिंताधारा जोटा कि प्रभु जहाँ योजना करिसंती ईश्वर जहाँ संयुक्त करिसंती मनीष ता भिन्न न करू बोली किंतु ता बापा गोटे भिन्न धरणर कथबार्ता करुचंती सिस्टर निमंते ସେଥିପାଇଁ से ଆମେ କଣ हाँ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କୁହନ୍ତୁ। हाँ ସେଥିପାଇଁ प्रार्थना करिवे जेपरि शैतान एई माने मो पुअर परिवार उपरे जे हस्तगत न करिवो प्रभु जेतु परिवार निर्माण करिसंती आ प्रभु हस्तगत कर सब विषय समाधान या मोर छुआर सुरक्षा मो छुआ मध्य प्रभुଙ୍କ परिचय पाइबे आ प्रभुଙ୍କ इच्छा मते सब विषय ही पारबो एथि निमंते प्रार्थना करिवे आमेन। जी आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा मिले। ठीक है, प्रेयर करेंगे और आखिरी में हमारे ओडिलम सिस्टर के लिए, उनके दोनों वाइफ हस्बैंड के लिए हम धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। उससे पहले कुछ आया है तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देख लेती हूँ। सिस्टर लिखते हैं आराधना से, वचन से, हर एक विषय से वो जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और दोनों सिस्टर को भी आशीष करे, सस्मिता सिस्टर को आशीष करे बोल के लिखे हैं और पति पत्नी के लिए प्रेयर करेंगे करके लिखे हैं। अनुरमा सिस्टर लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे साथ हैं, अच्छा लग रहा है। SWF विंग में चलते हैं और यहाँ पे सब कुछ अपडेट है, कोई नया प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। जितना सारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं उसको समर्पित करती हूँ हमारा नया पुराना गुप्त प्रार्थना को और हमारे लीडर्स पास्टर्स लोगों को जहाँ जहाँ पे हमारा सिलो ब्रांचेस है, प्रेयर सेल है, हर एक विषय को हमारे स्पिरिचुअल फादर को, उनका जननी को, हमारा सिलो परिवार के छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक जन को, फाइनेंस को लेते हुए हर एक विषय को मैं ये प्रार्थना की वेदी में समर्पित करती हूँ। तो आइए हम सब मिलके जितना सारा हम एक दूसरे का प्रार्थना को सुने हैं यहाँ पे हम स्मरण करते हुए वेदी में रखते हुए हम एक साथ अनम्यूट होते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करते हुए हम प्रार्थना में चले। कुछ समय हम प्रार्थना में रहेंगे। मैं भी गवाही दूंगा। मैं गवाही दूंगा। मैं जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। मैं रायगढ़ से बोल रही हूँ, प्रेमशिला। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का जो वर्शिप था, वर्शिप के हिसाब से वचन भी हुआ। ऐसे कौन है अपने बंधु के लिए अपना प्राण दी। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सस्मिता बेटा को मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर, इतना कमल भाषा में बोलती है, इतना सुंदर से वर्शिप। प्रभु उसको परिवार को आशीष करे, बेटी को आशीष करे, पास्टर जी की भी आशीष करे। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन भी बहुत आशीषित वचन, जो बोला कि तुम्हारा एक हाथ वो जैसे नरक में ना जाए। इसीलिए क्या बोला, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन को शुचि पवित्र करके परमेश्वर के भाता हुआ बलि चढ़ाओ। यही है बात। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। परमेश्वर महिमा पाए, पास्टर जी को प्रभु आशीष करे। और आप लोग प्रेयर करी थी शादी के लिए, प्रेयर अच्छे रीति से वो शादी भी हुआ और इतना भी माना बहुत अच्छा हुआ। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। कुछ भी घटी नहीं हुआ, सब पूरा हुआ। एक बात मैं बोलूंगा, जैसे जहाँ भी भोजी होती है ना,
तो मटन खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ चिकन खत्म हो गया और मटन वो क्या हुआ, बल गया, बल मटन इतना ज्यादा बोला था, तो हम लोग 2 टाइम खाई। फिर भी प्रभु का इतना ब्लेसिंग था, मैं परमेश्वर के वहां भी मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कर। आपन मनकर प्रार्थना, आपका प्रार्थना में जो वेदी में रखा था, मेरे परमेश्वर सुना। और एक विषय हुआ, जैसे वो दुल्हन को छोड़ के जैसे उधर से विदाई देके वो हम लोग सब गई थी झारसुगुड़ा, तो उधर से जैसे आई तो वो बस वाला क्या हुआ, वो नींद में था, थोड़ा झुक गया, लेकिन प्रभु के दया से वो लोग कुछ नहीं हुआ। उस समय में मेरे भांजी संगीता वो सपन देख रही है, दोनों कार एक्सीडेंट हो रहे हैं बोल के। और यही ये बात है, ठीक 3 बजे का ये बात है, लेकिन प्रभु उस लोग को सुरक्षा में अपना देश में पहुंचा। इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ, अपन मन के भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु महिमा पाए। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सुंदर सा गवाही के लिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे ये गवाही से। परमेश्वर की महिमा हो। सही में हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो अपने संतान का हर एक विषय में, दुर्बलता में भी मदद करता है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनुरमा सिस्टर लिखते हैं, सभी सिस्टर को प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे सोनिया के लिए। ओके, सोनिया का प्रार्थना को हम रखते हैं और आइए हम प्रार्थना करते हैं। काफी टाइम हो गया है। रबो शखंदा बो लबा अदानी मेरी बांदी बिखले रे खंदोला रबा। प्रभु हर एक विषय जो हमने ऑल्टर में उच्चारण किया है, प्रभु हर एक विषय को रखते हुए धन्यवाद देते हैं कि हमारा हर एक विषय जो नहीं भी बोले हैं प्रभु जी, आपने सुना है कि आप हमारे लिए प्रभु चिंतित है पिता। वो आपका प्राण दान देते हुए प्रभु जी आपने हमको मोल लिया है, वो प्रेम किया है, और वही प्रेम का वास्ता देते हुए प्रभु जी हम वो धन्यवादी हृदय के साथ हम प्रार्थना करें कि आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुन लिया है और उसी हिसाब से किया है। राबा शाखम बोरो बोलो रांदिनी में खानदा नमो बादा नमा खानदा रबा रिबांदी बिखेले रिबी शंदो नमा रिबांदा बाखाली रिबी खंदो रबा रुदो नमस्तंदो बाखाली रिबांदी बिखेले रिबी शोला रबा रोंदो रोंदो खंदो रोबो खांदी रिबी रादांदा बोशा दानी मेरी बांदी बिखेले रिबी खंदो रोबो खांदी रिबी शंदो रिबांदी निमी खांदी रिबी शंदो नमा ilanda bakkeli ribi kandoraba rabo shanda bakkeli ribi kandolorobo rodo bokko lorobo shandani miri banda nama kandolorobo banda bashada nama lan bekkeli ribi shiko labara kanda rabo shandi banda ribanda bushada nama ribanda bakko lorobo ribi rado no ribandi bekkeli kandili ribi ribanda Handiri bir bandana makando koroba ashodana mari bilandi bikelere ando lorobo bando shadana ando bokko lorobo andiri bir radana maru bandi bandi bikelere bir kandorobo rani kini shando lorobo andiri bir andiri bir shando nama ribandi bikelere bir shando bokko ribandi bir kandorobo uranda dini miri kandiri rodondo nomoshanda bakhaliri kandoloro boru bandi chakko laraba ribandi miri bishanda radono nomoshanda bakhaliri bikandoraba rono
Kondoro bolo shandini mi ribandi ni mi kandori bi shalandi bi kandora ba ribadana machando bokolo robo kandiri bi kandiri bi bashandara ba kandori ribanda bakala rabandi radandi bi shana ribandi kiri bi rabando bokolo robo kandana rondo robo shadana ma ribandi bi kora ba radondo bokolo robo shandini ribandi kiri bi shandoro bo randa bakali bi kandona ma ribandi bi shandona ma ilanda bakoro bo kambara ba uradana bashanda bakali kandala rabari bi kandoro bo shandana ma ilanda barasho bokolo robo kandiri bi kandiri bi shandona ma ribandi bi kandiri bi ribanda namosto bakali alanda bakali bi kandora ba ribanda namosto bakali Kandolo kambara bashanda irana moribanda bakari ikidana mola bashando bakari danama ilandi birishada namakrodo bakari kandari bari alosha dari kandara bari kabina miladi ora bakurada na bandi shanda bala adani miri bandi miri bishakolara bari kandana aroda na mala jani miri bandala boro kondari biri kandaba ila shandana maroda na miri kambari dini ila ila urondo kula kambara boro shandana bakali bira kundoro bo rigda na mola bandi shandana bakali rigda mo alla bala adani bishakolara ijada na kandoro bala ribada na makandoro bo shandini mi idandi bikere mi kandora Radanda barashando ribanda bakali ribi kandara ribi kandari ribi shandana ilanda kali ribi kandora ba rabandi bekere ribi kandora rondo boroko loro boshandi ribi randa bakali ribi kandara ba ribanda kandoro boshandi ribi rabanda bakali ribi kandara ba rondo boroko loro boshandi ilanda kando boroko loro boshandi ribi Ilanda Shando Nama Rondo Bokolo Bandiri Riba Shando Bolo Robo Kandiri Ribala Radanda Bakali Ribi Shando Nama Ribandi Bekiri Ribi Shankola Rabanda Nama Shando Nama Ribanda Kari Nama Rabandi Bekiri Ribi Shankola Ba Rondo Namokondoro Boshandi Ribanda Bakali Ribi Kandola Ribanda Shanda Bakali Rakandara Bradana Boshandanama Ribandi Kandoro Bolo Shanda Bakara Bradiri Indo Bolo Shanda Adana Mora Ribandi Viri Kandanama Rabandi Shanda Bakali Ribandi Lamba Kali Kandoro Bolo Shandani Lasha Dana Mora Kandoro Bakali Rabandi Vikali Bishandi Ribanda Namakandi Bishana Rabandi Vikandoro Bolo Shandini Rondo Bolo Shandani Vikandoro Lasha Dana Makandoro Kandoro Bolo Shandara Rabandi Vikandoro Bolo Shandani Bandi Alondo Bokondoro Kambara Rabandi Bokora Ilanda Bakali Kandoraba Aroda Shandaba Alo Bolo Shandiri Ritarbo Koro Shandarama Ilanda Bakali Kandorabo Rishandi Bakali Kandolo Bandi Kando Maribanda Kiri Kandola Raba Arondo Kolorobo Shandiri Bandi Bandi Bikiri Kandorama Ribanda Bakali Kandorabo Arondo Namokondoro Shandiri Rabandi Kiri Kandoramo Kandoro Kondoro Ilanda
Rabanda bakali mancha bikolo robo rubanda ni makina rimancho koto robo shanda ribanda bakolo kando robo samba bakali mantara rimondo kolo robo samba rani ni mikoni kundolo robo rubanda ni machela ribanda bakali ni machela. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना सुना है, उत्तर है। यीशु के नाम के धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, आगे बढ़ते हैं और जब भी मेरा लीडिंग करने का समय होता है और किसी का कोई अगर एनिवर्सरी और कुछ जन्मदिन होता है तो मैं जरूर उनको मौका देती हूँ। तो आज हमारे ओडिलम सिस्टर उन दोनों पति पत्नी का मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी वो कुछ दो शब्द बोले ये सुंदर सा दिन के लिए, और हम आखिरी प्रार्थना करके खत्म करेंगे। ओडिलम सिस्टर। ओडिलम सिस्टर, आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है आवाज जी। ओडिलम सिस्टर, आप वहां पे हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। और हम लोग का 2020 में हुआ था शादी और 6 साल हो गया आज। हम लोग तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा से संभाले हैं और हम लोग दोनों पति पत्नी अच्छे से रहते हैं और मुझे बहुत अच्छे से मिले हैं मेरा पति, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। कैसे पूरा हुआ 6 साल पता ही नहीं चला। थैंक यू। वाओ, आइए, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद देते हैं कि उनको विश करते हैं। 1 2 3 विश यू ए Happy anniversary, Odlum sister. God bless you. प्रभु आपको थैंक यू ऐसे ही दोनों पति पत्नी को प्रेम से भर के रखे। थैंक यू सभी को थैंक यू। आइए हम थैंक्सगिविंग करेंगे मैरिज एनिवर्सरी के लिए ना सिस्टर। अच्छा नहीं, ये हमारी प्रेमशिला मम्मी दिए हैं और शादी के लिए धन्यवाद दिए हैं जो भी विषय हुआ था, तो ये दोनों विषय को लेते हुए आइए हम, ठीक है, आइए आंखों को बंद करते हैं। पिता परमेश्वर राजा, फिर से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। प्रभु जी, जितना समय हम बैठे प्रभु आपकी उपस्थिति में, चाहे हमारी आराधना हो, चाहे हमारा वचन हो, हाँ प्रभु, चाहे हमारा टेस्टिमनी हो, चाहे हमारा प्रार्थना हो, हर एक विषय के द्वारा आपकी महिमा हुई है प्रभु जी। धन्यवाद दे हैं वो धीर स्थिर की आत्मा से आप हम सभी को नवाजे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी प्यारी बेटी हमारी शश्मिता सिस्टर के लिए प्रभु, उनके मुख को आप बहुत सुंदर रीति से आपने व्यवहार किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं उनके परिवार में, उनके हर एक विषय में प्रभु, छोटा सा छोटा चीज में भी प्रभु आपका वो स्वर्गीय वो आशीष को प्रभु जी, हर एक प्रकार का ब्लेसिंग को ओवरफ्लोइंग होते हुए हम देखने के लिए पा रहे हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज का स्पेशली जो वचन हमने बीज बोया है वो हर एक उत्तम भूमि में गिरा है प्रभु जी, और वो 100 गुना फल ला रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु वो शादी का विषय के लिए जो हमारी प्रेमशिला माँ दिए हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हमने प्रार्थना किया था
और शादी को प्रभु आप बहुत सुंदर रीति से, चाहे गर्मी हो लेकिन आपका स्वर्गीय ठंडक हमेशा हर समय हर एक के बीच में रहा प्रभु जी। खाने पीने हो चाहे हेल्थ हो, हर एक विषय में प्रभु आप उन संभाले हैं पिता। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। जो भी वो बस ड्राइवर का जो झप्पी लेना, हर एक विषय में प्रभु जी, छोटा सा छोटा विषय हो बड़ा सा बड़ा विषय हो, प्रभु आप हमेशा साथ रहे हैं। इसलिए प्रभु एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए धन्यवाद देते हुए आगे जाके दोनों कपल जो अपना नया एक शुरुआत कर रहे हैं मैरिज लाइफ में, प्रभु उनको हम मिल के सिलो में वो ऑथोरिटी को लेते हुए चर्च मिलते हुए उनको ब्लेस्ड करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, उनका दोनों के बीच में आपका वो प्रेम आज के वचन के अनुसार जो हम सुने हैं पिता, वो ही नमकीन तत्व, वो ही नमकीनपन प्रभु जी हमेशा बनी रहे और उन दोनों का बॉन्डिंग ऐसा स्ट्रांग बने ताकि आगे जाके लोगों के लिए आपका परिचय देने पाए। ठीक वैसे ही प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारी ओडिलम सिस्टर उनके हस्बैंड के लिए, प्रभु जो गवाही दिए हैं प्रभु जी, यस लॉर्ड, ये 6 साल किया 60 साल किया और भी आगे इस रीति से उनको और भी उनके बीच में प्रभु आपका वो स्वर्गीय प्रेम, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय अंडरस्टैंडिंग को हम घोषणा करते हैं कि ओवरफ्लोइंग होते हुए उनको आगे लेके जाए। दोनों हमेशा एक मन, एक विश्वास, एक आत्मा द्वारा परिचालित होते हुए प्रभु जी अपने परिवार के प्रति दोनों का जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के प्रति प्लस आपके प्रति भी प्रभु जी हमेशा आपका बेटा बेटी बनते हुए, हाँ प्रभु जहां कहीं भी जाए आपका परिचय के हिसाब से खड़े होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी आपके चरणों तले समर्पित करते हुए हर एक विषय में आप उनको सर करके आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जितने सारे मेरे माए लोग जुड़े हैं प्रभु, जो कट भी गए हैं, हर विषय को, हर सभी को, किसी के घर में जाने अनजाने कोई प्रॉब्लम भी है, कोई असुविधा है, हर एक विषय को यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हुए प्रभु आपका वो बहुतायत का जीवन, बहुतायत का आशीष को हर एक परिवार में, हर एक जनों में, हर एक परिस्थिति में, हर एक विषय में हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक विषय को आपने सुना है, इसलिए एक सक्सेसफुल प्रेयर फेलोशिप के लिए आपकी महिमा करते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।